हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो पाषाणकालीन सभ्यता को आज हमने 3-4 दिन में बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। पूरा एक एक चीज़ हमने डिटेल में पढ़ा है। तो थ्योरी क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इस पूरे चैप्टर से आपके बनने वाले हैं। और इसी प्रकार से आपका ये पूरा चलेगा, जिसमें हम पूरा थ्योरी देखेंगे, इसके बाद पूरा हम उसका प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि आपको एक एनालिसिस आप कर पाएँ कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसमें आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजिली आप जो है पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत, ये तीनों बहुत अच्छे से डिटेल में कराने वाली हूँ। थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। तो बस आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएंगे। तो बहुत ही सीक्वेंस में एक एक चीज़ लेके चल रही हूँ ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं हो। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपको थ्योरी करवाई जा रही है वो पूरा आपका क्लास 6 से क्लास 12 तक पूरा संपूर्ण निचोड़ आपका एनसीईआरटी का है, जो आप एक चैप्टर वाइज आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं और उसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका एक अच्छा जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए, ये जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है करवा चुकी हूँ और इसका क्वेश्चन आज हम देख रहे हैं। तो बस मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि इससे पहले हमने ढेर सारा जो है कॉन्सेप्ट पे बात किया है और बहुत सारे जो है थ्योरी क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें हमने चर्चा की हैं। तो आज हम सिर्फ फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कितने आपके बन रहे हैं? टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे और कितने आंसर आप सही कर पा रहे हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि हाँ आपका परफॉर्मेंस किस प्रकार का है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ मिला है? सराय, नागरहाराय, चौपानी, मांडो, लेखैया और संघनाज। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? तो देखिए आपको पहले ही बता दिया गया है मध्य पाषाणिक संदर्भ में। तो मध्य पाषाण की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सबसे पहले तो आप यही जानिए कि वन्य धान कहाँ पे प्रमाण मिला है? तो चौपानी, मांडो। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। खाद्यान्नों की जो कृषि है वो कहाँ पे सबसे पहले प्राप्त हुई? ये आपको बहुत बार मैंने जो है रिपीट में करवाया है। तो बताएंगे आप कि यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल या प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बार मैं आपको ये डिस्कस कर चुकी हूँ जब मैं आपको ये पढ़ा रही थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ पे देखने को मिली? तो नव पाषाण काल। ठीक है, एक बार रिवाइंड करवा दे रही हूँ। पूर्व पाषाण हमने देखा था, फिर मध्य देखा था, फिर हमने नव पाषाण काल देखा था। पूर्व में हमने क्या देखा था कि शिकार वगैरह, आग का प्रयोग इन्होंने शुरू किया था इसमें। मध्य में आपने पशुपालन देखा था। ठीक है, और नव में आपने जो है कृषि देखा था। क्लियर है? अब आपको याद आ गया होगा। क्वेश्चन करते जाएंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें और आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो बस कंप्लीट देखना वीडियो को, तभी समझ में आएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, उत्क्रमित उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? अब देखो ये जो है मैं आपको अभी बताई हूँ, अभी जस्ट बताई हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पूर्व पाषाण काल, निचले पूर्व पाषाण काल, ऊपरी पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण काल? बताएंगे? तो बहुत ही इजी हो गया होगा, बहुत आसानी से इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण काल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तानास्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो बताएंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण की ओर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाँ, इस पर क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन सही है। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का प्रयोग आम था। बताते चलेंगे, शल्य औजारों का प्रयोग आम था। तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था। पाँचवीं शती ईस्वी में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात था। या सातवीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। बताना है यहाँ पे प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के बारे में बताना है, तो कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो देखिए सही है आपका प्रथम ईस्वी शती में विभिन्न प्रकार के शल्य औजार, बिल्कुल सही है, पहला तो सही है। तीसरी शती में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू, ये आपका गलत है। पाँचवीं शती में कोण के ज्या का सिद्धांत ज्ञात हुआ था, जो आपने देखा था कि ज्यामिति कोण की चीज़ें बनना शुरू हो गई, तो सिद्धांत एक तरह से ये ज्ञात महसूस होता है आपको। और चक्रीय चतुर्भुज तो हमने देखा ही था। तो 1 3 4 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी में आपका है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दक्षिण भारत की वृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित हैं, बताएंगे। नव पाषाण काल से, पूर्व पाषाण काल से, तान पाषाण काल से या लौह काल से। दक्षिण भारत की वृहद वृहद पाषाण समाधि कहाँ पे हो जाएगा आपका, वृहद पाषाण समाधि इंपॉर्टेंट है, याद रखिए यहाँ पे लौह काल से संबंधित है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा कथन सही है। सही बताना है आपको। पूर्व पाषाण काल, ये भी मैं हाईलाइट कर रही हूँ इसलिए ताकि आप क्वेश्चन को गलत ना करें। वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वह पशुपालक भी नहीं था क्योंकि मध्यकाल में आपका पशुपालन आया था, तो ये भी नहीं हो सकता। वह लघु पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, तो कोर का प्रयोग करता था, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण में जा करके वो छोटे छोटे हथियार बनाने लग गए थे, तो लघु पाषाण उपकरण आपके पूर्व पाषाण के अंदर नहीं आएंगे। क्लियर है, चलिए आगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है इसको। प्राचीनतम कलाकृतियों के प्रमाण संबंधित हैं, बताएंगे। मध्य पूर्व पाषाण काल से, निम्न पूर्व पाषाण काल से, उच्च पूर्व पाषाण काल से या मध्य पाषाण काल से। कलाकृतियों के प्रमाण बताना है। और आपको पता है कि आपको पाषाण काल के अंदर जब हम पूर्व पाषाण काल पढ़ रहे थे उसमें हमने इसको विभाजित किया था उच्च, निम्न, मध्य। तो ये अब आप बताएंगे कि इसके अंदर क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है उच्च पूर्व पाषाण काल। ठीक है, सी ऑप्शन। सराय नायर राय और महदाह संबंधित है, किससे संबंधित है। अभी आपने जो है नीचे जो हमने अभी कल की वीडियो में हमने देखा था और आई होप आपको याद होगा। तो ये आपका किससे संबंधित है, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा जाता है। बहुत अच्छे से बताई हूँ। फलक संस्कृति बताइए। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति, निम्न पुरापाषाण कालीन संस्कृति, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति या हड़प्पा संस्कृति, बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य पुरापाषाण कालीन जो सभ्यता है, जो संस्कृति, उसे ही फलक संस्कृति कहते हैं। सिंहावल एक पुरास्थल है, सिंहावल एक पुरास्थल है मध्य पुरापाषाण संस्कृति का या निम्न आपको हर एक संस्कृति का जो पुरास्थल है, जो निम्न स्थल है, प्रमुख स्थल है, वो सब मैंने आपको करवाया हुआ है। और आप देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और सारे के सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं। तो मध्य पूर्व पाषाण काल, निम्न, उच्च और मध्य पाषाण संस्कृति, बताएंगे कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, सिंहावल। तो याद रखिएगा सिंहावल जो है वो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति से संबंधित है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राख का टीला, ये भी आपको करवाया हुआ है। राख का टीला निम्नलिखित किस नव पाषाण पाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो ये भी याद रखिए कि नव पाषाण युग से संबंधित है आपका राख का टीला। और जगह का नाम आपको यहाँ पे बताना है, स्थल। तो संगनकल्लू, बुदिहाल, कोलडीहवा या फिर ब्रह्मगिरी,
बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा संगन कल्लू। संगन कल्लू ये आपको बताया गया था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो ये तो अब आपको याद हो गया, राख के टीले नवपाषाण के स्थल हैं और ये गोल्डी यहाँ पे संगन कल्लू से संबंधित है। और ये आपके किस जगह पे आता है? ये संगन कल्लू जो स्थल है ये कहाँ पे है आपका? दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत में, उत्तरी विंध्य क्षेत्र में या कश्मीर की घाटी में? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण भारत में, ए ऑप्शन। वृहद पाषाण स्मारक, अभी आपको ऊपर भी ये बताया था। तो वृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है किस प्रकार से? मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसकी पहचान किस रूप में की गई है ये बताना है। तो मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और कोई ऑप्शन इसमें अप्रोप्रिएट था भी नहीं, बहुत ही आसानी से इसका आंसर आप कर सकते थे। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती है? नवपाषाण काल, पूर्वपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल या लौह काल? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण काल। ठीक है, महापाषाणिक समाधि जो है वो आपका नवपाषाण से संबंधित है। और ये आपको भी स्टार्टिंग ऊपर में भी ये क्वेश्चन आपको अगेन करवाया गया, थोड़ा सा अलग घुमा के, पर यही सेम क्वेश्चन था। अब आगे देखिए, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार, कृषि, शिल्प कर्म या फिर व्यापार? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कृषि, बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? बहुत अच्छे से करवाया है ये वाला आपको। नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, ताम्रपाषाण, ताम्र होना चाहिए यहाँ पे, तान लिखा हुआ है। ताम्रपाषाण युग, देखिए कॉपर एज और आयरन एज यानी कि लौह युग बताएंगे। चालकोलिथिक करवाया हुआ है आपको 17th का क्वेश्चन। और यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ताम्रपाषाण युग। ठीक है, इसी को चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? संस्कृति के आकार का, संस्कृति के क्षेत्र विस्तार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति के कालमापन का? बताएंगे। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा संस्कृति के कालमापन का। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अल्मोड़ा के निकट लख ओडियार पर लाल रंग की उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिली हैं यह किस काल से संबंधित है? ये आपको बताना है। लख ओडियार पर लाल रंग की उकेरी गई मानव आकृतियां, कुषाण काल, वैदिक काल, पाषाण काल या चंद काल? तो यहाँ पे जो है आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब देखिए आपको एक ही पढ़ाया गया अभी तक, तो पाषाण काल सीधा सीधा आंसर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था या मुख्य कार्य क्या था? जो भी आप चाहें बताएंगे। मिट्टी के बर्तन बनाना, कृषि, पशुपालन या शिकार खेलना? पूर्व पाषाण कालीन मानव का बारे यहाँ पूछा जा रहा है, तो ध्यान से क्वेश्चन को समझना है पहले, तो उसके बाद आपको आंसर करना है। तो याद रखिएगा, देखिए मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने का उस समय इन लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। कृषि जो है बहुत बाद में आपका आया है नवपाषाण में। पशुपालन आपका मध्य पाषाण में आया है। तो सीधा सीधा आपका राइट ऑप्शन शिकार हो जाएगा। ठीक है, शिकार खेलने की बात हो या आग की भी खोज जो है थोड़ा बहुत यहीं पूर्व पाषाण काल में आपका देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आप कर रहे होंगे, आपको मज़ा भी आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा होगा तो आपको अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? गर्त निवास से संबंधित आपको चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ। सारे संस्कृति से आपको क्वेश्चन, सारे संस्कृति से आपको जो है थ्योरी में करवा चुकी हूँ, बहुत अच्छे से हमने डिटेल में किया है। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप पहले उसको कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा।
मध्य गंगा घाटी की नव पाषाणिक संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति, बलूचिस्तान की ताम्र पाषाणिक संस्कृति या कश्मीर घाटी की नव पाषाणिक संस्कृति बताएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा कश्मीर घाटी की नव पाषाणिक संस्कृति। ठीक है, गर्त निवास के बारे में यहाँ पे दिया गया है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है आपका, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में मिला है। कहाँ मिला है, कहाँ पे लोग अंदर गड्ढे में रहते थे? कश्मीर, बिहार, कर्नाटक या राजस्थान? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा कश्मीर। ठीक है, गर्त निवास यही है। ठीक है, गर्त निवास ही है ये, और जिनको भाषा समझ में आई होगी वो आसानी से इसका आंसर कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कितना आपका सही हो रहा है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं बताएंगे। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम, गुफनाल, कुचई या फिर महगढ़ा नीफ बताएंगे। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? कूट भी आपका दिया हुआ है, तो 2 ऑप्शन आपका इसमें से सही है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है बुर्जहोम भी है और गुफनाल भी है, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं बताइएगा। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? उदयगिरी, बाघ की गुफाएं, सोनगिरी, भीमबेटका। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पे पाए जाते हैं? याद रखेंगे भीमबेटका। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं बताएंगे। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका, घघरिया, लेखाहिया और आदमगढ़। तो यहाँ पे भावना में नहीं बहना, आपको सही से आंसर कीजिएगा। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा भीमबेटका। जो आप सोच रहे थे बिल्कुल वही आपका सही आंसर है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बीपीएससी बहुत ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन को लेता है। तो लोथल, रंगपुर, मेहरगढ़ या कोलडिहवा। तो एनसीईआरटी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से जो उठाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखते ही समझ आ गया होगा, मेहरगढ़। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बुर्जहोम के नवपाषाण कालीन समाधानों में मनुष्यों के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी? कुत्ता, गाय, कबूतर या घोड़ा? तो आप आसानी से इसको देख के समझ गए होंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कुत्ता। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। बुर्जहोम में, ब्रह्मगिरी में, चिशूद में या फिर मास्की में? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, बुर्जहोम में आपका ये पाया गया है। देखिए यहाँ पे भी आपका सेम क्वेश्चन है, तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। 2-4 बार इसको देखेंगे तो आपको पाषाण कालीन सभ्यता बहुत हद तक समझ में आ जाएगा, पूरा थ्योरी और पूरा क्वेश्चन करने के बाद। और रिवीजन तो आपको करना पड़ेगा, इसीलिए पूरा पीडीएफ भी मैं आपको दे रही हूँ। आपको ये पूरा क्वेश्चन का पीडीएफ भी मैं दे दूँगी, ताकि आप जब चाहें इसका रिवीजन कर सकें, और बहुत ही आसानी से ये आपको कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, और यहाँ पे फिर से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुर्जहोम। इस पर ज़्यादा समय हम नहीं लगाएंगे। मानव समाधान में कुत्ते दफनाए गए कहाँ पे? बुर्जहोम में दफनाए गए। अब तो याद हो गया होगा आपको, कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मारतंड, गुफकराल या मेहरगढ़? मेहरगढ़ में जौ और गेहूँ और जौ का जो है फसल उगाने के साक्ष्य सबसे पहले मिले हैं, ये बात आप याद रखिए। और मानव समाधान में कुत्ते दफनाए जाते हैं बुर्जहोम में। याद हो गया? चलिए, जो इम्पोर्टेंट है वो 2-4 बार पूछ लिया गया है, याद रखिए। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले। अस्थाई जीवन, तो प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? किले गुल मोहम्मद, धौलावीरा, कालीजंगा, कालीबंगा या फिर मेहरगढ़?
बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे कृषि का भी प्रमाण मिला है, तभी तो स्थायी जीवन होगा। कृषि किससे संबंधित है, स्थायी जीवन से। पहले लोग भटकते थे, उसके बाद जब कृषि करने लगे तो उन्हें ये ज़रूरत महसूस हुई कि जब तक ये फसल नहीं उगेगी तब तक हमें इसी जगह पे निवास करना पड़ेगा। इस तरह से जो है स्थायी जीवन विकसित हुआ। तो ये आपका मेहरगढ़, बहुत आसानी से इसका आंसर आप दे सकते थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ पे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चिरांद से, ब्रह्मगिरी से, मेहरगढ़ से, बुर्जहोम से। बताएंगे। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात की जा रही है भारतीय उपमहाद्वीप में, तो 32 नंबर में बताएंगे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, अभी अभी तो बताया आपको कृषि, कृषि सबसे पहले गेहूं जौ, तो प्राचीनतम साक्ष्य कौन हो जाएगा, मेहरगढ़। बहुत ही आसान है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, ये इतनी बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। जब मैं आपको करवा रही थी तब भी मैंने आपको बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के बार बार पूछा जाता है। तो ये सेम क्वेश्चन है, बस इसका ऑप्शन बदल दिया है। तो देखिए, ये भी और ये भी क्वेश्चन सेम ही है, पर ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, मेहरगढ़। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ में, आमड़ी में, कोडडीजी में या फिर कालीबंगन में। बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, तो ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा पुरास्थल है जहाँ पे पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये भी बात आपको याद रखना, इसीलिए मैंने आपको बोला था मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बताई हुई है। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, व्यवस्थित कृषि कहाँ पे होती है, ये आपको बताना है। तो अगेन यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा मेहरगढ़। देखिए किस तरह से, किस किस प्रकार से घुमा के क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपको दिखाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं उत्तर बिहार से, कश्मीर से, महाकौशल से या विंध्य क्षेत्र से। तो ये आपको बताना है कौन सा हो जाएगा धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य, तो विंध्य क्षेत्र से, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बताएंगे। बेलन घाटी, मध्य गंगा घाटी, गोमल घाटी या बोलन घाटी। कौन सा सही हो जाएगा, चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य की बात यहाँ पे पूछा जा रहा है और राइट ऑप्शन होगा बेलन घाटी। बताएंगे। आगे चलते हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है। अब यहाँ पे स्पेसिफिक कर दिया है धान, गंगा घाटी में। ठीक है, तो गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला है, सेनुवार में, लहुरादेव में, सोगौरा में या कौसाम्बी में करवाया है। ये सारा कुछ आपको करवा दिया गया है। तो 38 नंबर पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, लहुरादेव। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कौन सा है, बताना है। मध्य पाषाण में ही आपका पशुपालन का प्रमाण मिला है, सबसे पहले बात ये आपको नोट करना है। अब आगे बताइए। वीरभानपुर, लंघनाज, आदमगढ़ या चोपनी मांडो। बताएंगे। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, आदमगढ़। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जहाँ पे पशुपालन के प्रमाण मिले हैं मध्य पाषाण में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, मेहरगढ़, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो या राखीगढ़ी। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेहरगढ़, ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। होमो इरिक्टस, होमो इरिक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है। होमो इरिक्टस नर्मदा घाटी में होशंगाबाद, नर्मदा घाटी में हथनोरा या सोन घाटी में बाघोर और बेलन घाटी में बांसघाट। कहाँ पे ये स्थल आपके, किस स्थल में ये जो है कपाल प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे नर्मदा घाटी में हथनोरा में जो है, ये पूरा टेबल के माध्यम से आपको पूरा बताया गया है।
जाके ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थान में मिला है? प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हाथनौरा, भीमबेटका, सराय नाहरराय या दमदमा। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा हाथनौरा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? आ गया वो क्वेश्चन जो अनेक बार आपका पूछा जाता है एग्जाम में। चावल, जौ, बाजरा, गेहूँ, बताएंगे कौन सा सही है? यहाँ पे तो आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है, काफ़ी बार मैंने रिपीट करके बताया है ये आपको। और यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा जौ। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा, अभी आपने क्वेश्चन के माध्यम से भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। तो आपने देखा कि जो महिलाओं का जो शव मिला है वहाँ पे जो मृद भांड वगैरह मिले हैं, तो वहाँ पे मातृ देवी की प्रतिमा वहाँ पूजा जाता था, ऐसा जो है पुरास्थल प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ पे ये स्थल आपको बताना है कि ये कौन सी जगह है जहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं। तो नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, गोदावरी घाटी, सोन घाटी या बेलन घाटी, बताएंगे। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? कृष्णा घाटी, कश्मीर घाटी, बेलन घाटी या गोदावरी घाटी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे बेलन घाटी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। दमदमा से, सराय नाहरराय से या महदहा से या लंघनाट से। तो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, ये बताना है आपको। ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो दमदमा से, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? कालपी, बागौर, आदमगढ़ या तेरी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कालपी में। मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कालपी में मिलता है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महदहा से, सराय नाहरराय से, लेखैया से या चोपनी मांडो से, बताएंगे। अभी स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले चोपनी मांडो ही करवाया था। ये किससे संबंधित था मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि आपको चीज़ें याद रहें, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, अभी ये लगेगा नहीं तो इसका आंसर मैंने बताया। हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिए महदहा से। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? काकोरिया से, चोपनी मांडो से, महदहा से या सराय नाहरराय से। पूरे स्थल मैंने आपको एक एक करवाए हैं अच्छे से, तो उसको ज़रूर अच्छे से समझ लीजिएगा। महदहा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए हड्डी से निर्मित आभूषण भी प्राप्त हुआ है आपका महदहा से, और हड्डी के उपकरण भी आपके महदहा से ही प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थान से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए? अब तो आप आसानी से इसका आंसर कर लेंगे। महदहा, डी ऑप्शन। एक मेहरगढ़, एक महदहा, काफ़ी पूछा गया है। किस स्थान पर काले और लाल मृद भांडों की स्तरीय स्थिति को OCP और PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? गणेश्वर, मोह, जोधपुर और अतरंज खेड़ी, बताएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अतरंज खेड़ी। काले और लाल मृद भांड की बात की जाए तो अतरंज खेड़ी में सबसे पहले मिला था। अभी इससे संबंधित और भी प्रश्न आएंगे।
बताते चलूँगी। गैरिक मृदभांड, अब मृदभांड से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं आगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ओसीपी का नामकरण हुआ था, कहाँ पे हुआ था? गैरिक मृदभांड पांड जो है ओसीपी, इसका नामकरण अहिच्छत्र में, हस्तिनापुर में, नोह में या फिर लाल किला में। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है हस्तिनापुर में। ठीक है। नवदा तोली, नवदा तोली किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? नवदा टोली जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, पंजाब का, जम्मू का, हरियाणा का या उत्तर प्रदेश का? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पंजाब का। ठीक है। दधेरी आपका पंजाब का परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है। विंध्य क्षेत्र के किस शिलालय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो कौन सा वो क्षेत्र है, कौन सा, जहाँ पे सबसे ज़्यादा विंध्य क्षेत्र में जहाँ पे मानव कंकाल सबसे ज़्यादा मिला है? घघरिया, लेखहिया, बताएंगे। तो यहाँ पे लेखहिया आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही। इनाम गांव, अब आगे आपका इनाम गांव, ये भी एक हीरो क्वेश्चन है अपने आप में। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। काफ़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, महाराष्ट्र आप सभी जानते होंगे, तो महाराष्ट्र यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे देखते हैं। पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र इनामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ये हमको लगता है सेम ही क्वेश्चन है क्या? नहीं, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र है इसामपुर, ये बताना है कि किस राज्य में स्थित है। ठीक है। गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्नाटक, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन में प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मतलब लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ पे मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से? ठीक है। तो देखिए प्राचीनतम पूछा जा रहा है, मिले तो हस्तिनापुर भी है, कौशाम्बी भी है, यहाँ पे आपका अतरंजी खेड़ा, ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है वो बताना है। चिरांद बिहार से संबंधित है, कायथा कर्नाटक से, पांडुराजाम बेबी बंगाल से या दायमाबाद महाराष्ट्र से? कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है कायथा जो है ये कर्नाटक से संबंधित नहीं है। और ये किससे संबंधित है ये आपका होमवर्क, बताएंगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में कि कायथा जो है ये किससे संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रशफूट क्या थे? पुरातत्वविद थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, इतिहासकार थे या पूरा वनस्पति शास्त्री थे? तो ये तो आपका इजी क्वेश्चन है। रॉबर्ट ब्रशफूट जो है, बताएंगे ये क्या थे। तो यहाँ पे जो ये राइट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा गया है? एकनिंघम, एच.डी. सांकलिया, ए.आर. अचलिन या रॉबर्ट ब्रूसफूट? बताएंगे कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे एकनिंघम बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक एकनिंघम। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूसफूट को कब मिला था? ये बताना है। 1863 में। सीधा आपका यहाँ पे जो है डेटा ये मैंने लिखवाया है आपको, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने इसको पढ़ा था। और 1860 में, 1873 या 1878? बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ याद रखिए 1863 आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन।
भारत में प्रथम प्रस्तर युगीन औजार का खोज, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, इसका श्रेय किसे जाता है? मतलब भारत में प्रथम प्रस्तर युगीन औजार की खोज किसने की है? प्रागैतिहासिक अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है? एक तरह से प्रश्न आपका यही है। तो R.B. फ्रूट, मतलब रॉबर्ट ब्रूस फूट, यही सही होगा, सी ऑप्शन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। किसने किया था यह बताना है आपको। कोपेनहेगन संग्रहालय, ये भी आपको कराया गया है। तो बताएंगे कि इन तीनों का त्रियुगीन विभाजन किसने किया। लुबाक ने, थॉमसन ने, टेलर ने या फिर चाइल्ड ने, किसने किया था? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थॉमसन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? मानव का साक्ष्य कहाँ मिलता है? शिवालिक पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नलमाला पहाड़ी या नर्मदा घाटी? 71 नंबर पे पहुँच जाइए। यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन है नर्मदा घाटी। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? क्रो-मैग्नन। पूरा जो मानव का जो नाम है, हर जगह का, जगह से संबंधित, ये सब मैं आपको टेबल के माध्यम से करवा चुकी हूँ। बहुत ही एग्जाम्पल के साथ बताया है, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आया होगा। और 72 नंबर पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रो-मैग्नन ही आपका यहाँ पे जो है सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है। वर्षा के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया? मेसोपोटामिया ने, मीरा ने, अब मध्य अमेरिका ने या फिर भारत ने? कहाँ पे हुआ है? तो याद रखिएगा, ये हमारा अपना प्यारा भारत है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? बहुत अच्छे से करवाया है ये नवदा टोली का उत्खनन। V.S. वांकड़ ने, के.डी. वाजपेयी ने, H.D. सांकलिया ने या फिर मार्टिमर व्हीलर ने? तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा, H.D. सांकलिया ने करवाया है, किया है उत्खनन, और ये बहुत अच्छे से आपको बताया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फूट, जिन्होंने भारत में पश्चिम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, वो मूलतः क्या थे? अभी बताओ, अभी तुरंत ये क्वेश्चन हमने किया है। क्या थे? भूवैज्ञानिक थे, पूरा वनस्पति शास्त्री थे, एक इतिहासकार थे या पुरातत्वविद थे? अब तो इसका क्वेश्चन का आप आसानी से आंसर कर सकते हैं, एक भूवैज्ञानिक थे। आगे बढ़ते हैं। गुप कराल निम्न में से कहाँ स्थित है? गुप कराल ब्रह्मपुत्र घाटी, स्वात घाटी, सिंधु घाटी, गंगा नदी घाटी? यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्वात घाटी, बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस ताम्र पाषाण कालीन स्थल में तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिला है, किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं है? मतलब पत्थर नहीं, केवल तांबे का प्रयोग मिला है, ये बताना है। गिलुंद, अहाड़, कायथा या नवदा टोली? तो बताएंगे कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे अहाड़ बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? गुगेरिया, घघरिया, कायथा या नागदा? बताइए। लौह उपकरण की बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश में बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो याद रखिए, नागदा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। ताम्र पाषाण यानी कि मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ प्राप्त हुए हैं? सतना और रीवा में, नवदा टोली और माहेश्वर में, भीमबेटका और मंदसौर में या अहाड़ और गिलुंड में? बताएंगे कहाँ पे हुआ है? अहाड़ और गिलुंड में। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कैल्कोलिथिक हमने इसको ऊपर भी देखा था कि ये ताम्र पाषाण को ही कहते हैं, तो ऐसे आप इसको याद रखेंगे। और आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है,
कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? पृथ्वी की, वृक्षों की, फॉसिल्स की या चट्टानों की? कार्बन डेटिंग का प्रयोग, तो याद रखिएगा फॉसिल्स यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो हमने पूरा 80 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किया। आई होप आपको अब पाषाणकालीन सभ्यता कुछ हद तक समझ में आया होगा और सारा कुछ यहाँ पे कंप्लीट है, बस आपको रिवीजन करना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता रहेगा। उसको हम देखेंगे क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक भी चैप्टर यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, एक एक चैप्टर हम यहाँ पे थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको एक अच्छा बेस मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।